बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाओ। बिना जीना बेकार है, पीछे वाले। वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। गाओ। बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है। जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार। मसीह बिना जीना बेकार है। तालियां बजा के ये मेरे जीवन का। पीछे वाले तालियां बजा के। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। और मैं मसीह के साथ चलने लगा। गाओ। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह के साथ चलने लगा। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्योंकि आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हाँ, आत्मा बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। घूम घूम के एक साथ। मसीह बिना जीना बेकार है। सबको देख लो। मेरे जीवन का आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है। मेरे जीवन का आधार है। दूसरा, क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। मेरा दरबार यीशु मसीहा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। क्रूस उठा के मैं चलने लगा। मेरा दुल्हा यीशु मसीहा। मेरा दूल्हा यीशु मसीहा। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में स्वर्ग में विश्राम है। क्रूस उठा के चलना मेरा काम है, अंत में। जोरदार ताली बजा, हाथ उठा के। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। हाँ, जीना मसीह है, मरना नफा है। 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 जीना मसीह है, मरना नफा है, ये जीवन तैयार है। जीना मसीह है। मरना नफा है, ये जीवन जोरदार तालियां बजा के एक साथ। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, अपनी आंखें बंद रखें और गाइए। मेरे जीवन का आधार है। आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का आधार है। आधार है, मसीह बिना जीना बेकार है। वही मेरे जीवन का स्तुति करते जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। ऊंची आवाज में मुंह खोलिए, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर, मुंह खोलकर आवाज उठाएं प्रभु के लिए। Let the power of the Holy Spirit come upon you right now in Jesus' name. मुंह खोलकर ऊंची आवाज से स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना करें। प्रभु मैं तुझे जान पाऊं, तुझे जानना ही सब कुछ है प्रभु, तुझे जानना अनंत जीवन है। मुझ पर अपने आप को प्रकट करें यीशु, प्रार्थना करें। मैं शैतान से कैसे लड़ूं जब तू मेरे साथ नहीं है? मैं शैतान की चालों को कैसे समझूं जब तू मेरे साथ नहीं है? मैं पाप पर कैसे विजय हो जाऊं जब तू मेरे साथ नहीं है? मैं तुझे जान पाऊं यीशु, मैं तुझे जान पाऊं यीशु, जान पाऊं। यीशु को कहें, यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे दिल में आइए, यीशु मेरे टूटे हुए दिल में आइए। प्रार्थना करेंगे आप इस समय एक ही बात, प्रभु मेरे दिल में आइए। इस समय प्रभु आपके जीवन में आने जा रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, इस समय आपको प्रभु का अभिषेक मिलेगा। आप इसी समय अपने जीवन में प्रभु की उस शक्ति को अनुभव करने जा रहे हैं। इसी समय आप प्रभु के हाथ को अपने ऊपर आता हुआ पाएंगे। आप लोगों में से कई लोग इसी समय यीशु की पवित्र उपस्थिति को अनुभव करने जा रहे हैं। लेब्राहा साखांदाला मा शेठे रेबे। प्रार्थना करो। जो लोग प्रार्थना करेंगे, जो लोग पूरे हृदय से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु उनके जीवन में इसी समय प्रवेश करने जा रहे हैं। अपना हृदय प्रभु के लिए इस समय खोल दो, अपना हृदय प्रभु के लिए इसी समय खोल दो, खोल दो, खोल दो। प्रार्थना करो ऊंची आवाज से मुंह खोलकर, जैसे उस अंधे ने पुकारा, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। इस समय प्रभु को पुकार कर कहिए, यीशु आइए, यीशु आइए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोल कर बुलाओ, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए, यीशु आइए। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। शाला मामा शेखे लेबे रियांगला मा शेखे रेबे। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। आला मारा बारा शेठे रेबे रेबे। इतनी प्रार्थना करें, यीशु मेरे दिल में आइए। आई वॉन्ट टू नो यू, मुझे आपको जानना है। आप कौन हो? आप कौन हो यीशु? आप कौन हो? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। आंखें बंद रखना, कोई आंखें ना खोले। मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। कोई चुप ना रहे इस समय। मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान यीशु मेरे, तू है बड़ा महान। यीशुआ यीशुआ
तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू तेरी महिमा। अपने हाथों को उठा ले, अपने हाथों को उठा के यीशु मेरे दिल में समा जा, यीशुआ समा यीशुआ 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 मेरे दिल में समा, ऊंची आवाज से यीशुआ मेरे दिल में समा जा, 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 मेरे दिल में समा जा। यस लॉर्ड। दाहिना हाथ उठाएं, आंखों को बंद रखें, मेरे पीछे दोहराएं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे साथ रह जाइए, मेरे साथ रह जाइए, अपना मनोभाव मुझे प्रदान कीजिए। अपना मनोभाव मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। आध्यात्मिक जीवन के संघर्ष में आध्यात्मिक जीवन के संघर्ष मेरी में सहायता कीजिए। मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको प्राप्त कर सकूं, मैं आपको प्राप्त कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए। इस वक्त हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। आत्मिक उन्नति हम कैसे कर पाएंगे, ईश्वर को हम प्राप्त कैसे कर पाएंगे। भाई ने सुंदर तरीके से आपको समझाया कि यीशु को जानना, बहुत से लोग यीशु को नहीं जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम आजाद हैं, लेकिन आजाद हैं नहीं। यीशु जब बेथानिया गया, मरियम और मार्था से जब मिला, तो वो शिकायत करने लगी कि आप यहां पर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्या कहा? यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तो यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? मुझे बताओ कि उसे तुमने कहां पर रखा है, मुझे बताओ कि तुमने लाजरस को कहां पर रखा। बोली नहीं नहीं, अब तो 4 दिन हो गए। बोले उसको, वो तो कब्र में दफना दिया गया है। आपके और मेरे जैसे साधारण नारी थी, विश्वास करने में कमजोर थी। उसकी यही सोच थी कि अब मुर्दे में से बदबू आती होगी, लाश सड़ रही होगी और वो कब्र के अंदर 4 दिन से पड़ा हुआ है। यीशु उसको विश्वास दिलाता है और वो लोग यीशु को ले जाकर कब्र के सामने खड़ा कर देते हैं।
और यीशु कब्र के सामने खड़े होकर आंसू बहाते हैं। और आपने देखा होगा कि जब जब भीड़ यीशु के आसपास इकट्ठी हुआ करती थी, यीशु के लिए यह सुंदर मौका था कि वो ईश्वर की महिमा को क्या करे, दिखाए। यीशु को मौका मिला शास्त्रियों और फरीसियों और गांव के लोगों के सामने ईश्वर की महिमा प्रकट करने का। तो यीशु ने लोगों से कहा, क्या कहा, क्या कहा? हाँ, पत्थर हटाओ, पत्थर को हटाओ। कुछ लोगों ने मदद की और पत्थर को हटा दिया। अब यीशु ने जोर से आवाज लगाई, लाजरस लाजरस बाहर आ जाओ। और लाजरस क्या हो गया? बाहर आ गया और खड़ा हो गया। अगर आपने ध्यान पूर्वक ये वचन पढ़ा है तो यीशु ने कहा, इसके पट्टियां खोल दो, इसकी पट्टियां खोल दो। सुन रहे हैं आप ध्यान से? मेरी ओर ध्यान दीजिए, माता जी इधर ध्यान दीजिए, मैं बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। यीशु ने क्या कहा? इसकी पट्टियां खोल दो। लाजरस जिंदा था, लेकिन उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। जिंदा होने के बावजूद वो अपनी पट्टियां खोलने में असमर्थ था, अपने बंधनों को तोड़ने में असमर्थ था। पट्टियों में बंधे होने के कारण वो स्वतंत्रता से चल फिर नहीं सकता था। ही वॉज नॉट फ्रीली एबल टू मूव एंड वॉक। हालांकि वो जिंदा था। कभी कभी मेरी और आपकी जिंदगी में भी ऐसा ही है। हम जिंदे तो हैं लेकिन बंधनों में हैं। अपने आप ये बंधन हम नहीं तोड़ सकते हैं, किसी की सहायता की जरूरत है। किसी व्यक्ति की जो दुआ करता, प्रार्थना करता, ले हैंड करता या छुटकारा देता है यीशु के वचन के माध्यम से, वो आपको आजाद करता, आपके बंधनों को खोलता है, आंतरिक चंगाई के लिए प्रार्थना करता है और आपको डिलीवरेंस देता, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करता। यीशु के नाम पर लोगों ने क्या किया? लाजरस के पट्टियों को खोल दिया और वो आजाद हो गया, वो स्वतंत्र हो गया। आज उन बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। आप चलते फिरते हैं, जिंदा हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं, ध्यान रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्वतंत्र हैं। और वो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। प्यारे भाइयों और बहनों, वी नीड समवन टू ओपन द बॉन्डेजेस, वी नीड समवन टू ब्रेक द बॉन्डेजेस फ्रॉम आवर लाइफ, एंड दैट इज जीसस। ही इज गोइंग टू डू। वो अपने आप अपने भक्तों के जीवन से उन बंधनों को वो तोड़ने के लिए जा रहा। इसलिए आत्मिक उन्नति यदि आप करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हमने सुबह से लेकर अब तक मनन चिंतन किया। पाप क्या है, प्रायश्चित क्या है, प्रायश्चित से हमें क्या मिलता है, पाप के परिणाम क्या है। हमने इस बात पर भी मनन चिंतन किया कि यीशु मसीह हमें इन सारी बातों से क्या कर सकता है? आजाद कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अधिकार है। उसे भाग्य पर अधिकार है, जीवन पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है, सृष्टि पर अधिकार है। परमेश्वर ने उसे सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम दिया है। इसलिए वो व्यक्ति आपको और मुझे उन बंधनों से आजाद कर सकता है। उस आजादी को पाने के लिए हमें क्या करना? उसके पास जाने की आवश्यकता। और मैंने आपको बताया कि उसके वचन को सुनना, मनन चिंतन करना, और वो हमें आनंदित करता है। उसकी वाणी हमें आनंद प्रदान करती है, बंधनों को तोड़ती है। क्योंकि मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था यिर्मयाह नबी के ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 29 से, उसकी वाणी आग के जैसी है, हथौड़े के जैसी। जब ये वचन आप सुनते हैं तो शैतान डरता है, कांपने लगता है, चिल्लाने लगता है, कान बंद करता है, वो वचन सुनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु के वचनों में जीवन है, बल्कि शैतान के वचनों में जीवन नहीं है। यीशु ने उसकी परिभाषा दी योहन के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में।
और कहा शैतान मारने, चुराने और नष्ट करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन प्राप्त करो, परिपूर्ण जीवन प्राप्त करो। आप सब लोग जीवन पाने के लिए आए हैं, यस और नो? आत्मिक उन्नति के लिए आए हैं, यस और नो? आप अपने पापों से आजाद होने आए हैं, यस और नो? बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं, यस और नो? आध्यात्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, यस और नो? क्या आप आज वादा करते हैं प्रभु से कि मैं आपके साथ रहूंगा, आप मेरे साथ रहिए? तो वो आपके साथ रहेगा, बशर्ते इन बातों पर ध्यान दीजिए। कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2। बहुत जल्दी में इन वचनों को आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जिनके पास बाइबल है, आप, मैं पढ़ते जाऊंगा, आप लिखिए। और आध्यात्मिक उन्नति कैसे करें, उसके लिए बाइबल हमें क्या सजेशंस देती है, बाइबल हमें क्या बताती हैं। अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले कलोसियों को लिखते हुए संत पौलुस हमें बताता है, अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे। अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे लिखा है, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। पहली बात, उन्नति पाने के लिए, आत्मिक उन्नति करने के लिए प्रार्थना में सजग होकर धन्यवाद के निवेदन प्रस्तुत करते रहें और आप आत्मा में बढ़ते जाएंगे। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, कलोसियों का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 2, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। हालेलुया, हालेलुया। अगला वचन आत्मिक उन्नति के लिए पद संख्या 5, उसी अध्याय में पद संख्या 5, आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं अगर आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो। जब भी आपको मौका मिले संस्कारों में भाग लेने का, संस्कारों को ग्रहण करने का, प्रायश्चित करने का, पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण करने का, और बाहर वाले लोगों से आप क्या करें, बुद्धिमानी से व्यवहार करें। यह दूसरी बात है आत्मिक उन्नति के लिए। तीसरी बात, परिवार में आत्मिक उन्नति के लिए, पति पत्नियों के लिए प्रभु इस बात को संत पौलुस के माध्यम से यह वचन हमें देता है। अध्याय 3 पद संख्या 19 और उससे आगे। अध्याय 3 कलोसियों का पत्र पद संख्या 19 और उससे आगे। पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें। वचन संख्या 20, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। पिता अपने बच्चों को खिजाया नहीं करें, कहीं ऐसा ना हो कि उनका दिल टूट जाए। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, पति अपनी पत्नियों को प्यार करें, उनके साथ कठोर व्यवहार नहीं करें, बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की आज्ञा माने, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आत्मिक उन्नति के लिए माता पिता का कहना मानना अनिवार्य, आज्ञा पालन करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पिता की सेवा करने से पुत्र का घर जो है सुदृढ़ होता है और माता का आशीर्वाद उसके घर को क्या करता है, बनाता है। इसलिए वचन खोलिए, प्रवक्ता ग्रंथ, और ज़्यादा गहराई से इस वचन को हम समझेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे सुंदर वचन है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वे बच्चे जो अपने माता पिता और बुजुर्गों की सेवा नहीं करते, वे बहुएं जो अपने सास ससुर की सेवा नहीं कर पाती हैं, वे लोग जो बुजुर्गों की सेवा करने में असमर्थ हैं। सुनिए ध्यान से प्यारे भाई और बहनों, पवित्र बाइबल हमें क्या बताती है, लिखा है, पुत्रों पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है।
10 हुक्मों में एक हुक्म, अपने माता पिता का आदर कर, उसे बुढ़ापे में सताया मत कर। आगे लिखा है प्रभु का आदेश है। किसका आदेश है? किसका आदेश है? किसका आदेश है? प्रभु का आदेश है। भले ही आप सिस्टर बन गई हैं, भले आप फादर बन गए हैं, लेकिन आपके माता पिता आपके लिए माता पिता ही रहेंगे और आप उनके लिए बच्चे ही रहेंगे, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं। लिखा है प्रभु का आदेश है कि संतान अपने पिता का आदर करे। उसने माता को अपने बच्चों पर अधिकार दिया। जो अपने पिता पर जो श्रद्धा रखता है वो अपने पापों का प्रायश्चित करता है। एक प्रायश्चित किया अभी आपने संस्कार में जाकर, और दूसरे तरीके का प्रायश्चित है अपने माँ बाप की, बुजुर्ग माता पिता की सेवा करके, तब आप अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। और वो सच्चा प्रायश्चित है, वो सच्चा प्रायश्चित है। लिखा है जो अपनी माता का आदर करता है मानो वो धन संचित करता है, मानो कि बहुत अमीर व्यक्ति है वो। जो अपने पिता का सम्मान करता उसे अपनी ही संतान से सुख मिलेगा, और जब वो प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी सुन लेगा। जो अपने पिता का आदर करता है वो दीर्घ आयु है। आप लंबी आयु चाहते हैं, अपने पिता की सेवा करिए, उसे संभालिए। बुढ़ापे में उसका मन थोड़ा विचलित हो जाए, चिंता मत करना। आगे वचन में आराम पढ़ेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। और लिखा है पद संख्या 11 में, पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ करता है। कई कई घरों में आशीर्वाद नहीं है, कई बच्चों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है, बेटों के जीवन में आशीर्वाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता को त्याग दिया, बुढ़ापे में उनको त्याग दिया, अपनी पत्नी के साथ घर बसाया और अपनी जिंदगी जी रहा, लेकिन उसका बूढ़ा पिता शायद उसको खाने को भोजन नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं है, और वो कहता है पापा से, पापा आपको पैसों की क्या जरूरत है? ये है ना आपके लिए, इतना काफी है ना आपके लिए, है तो एक जोड़ा चप्पल आपके पास, एक जोड़ा जूता है ना। अरे भाई तुम्हारे पास 10 जोड़े हैं। वो बाप जब तुम बच्चे थे, जब छोटे थे, वो तुम्हारे पैर से जूता नहीं उतरने देता था। आज बुढ़ापा आ गया है तो अब तुम उसे कहते हो मम्मी तुम्हारे लिए 50 रुपए काफी है ना। मम्मी तुम क्या करोगी, तुम्हें कौन सा पार्लर जाना है, अभी तुम्हें सुर्खी बिंदी की जरूरत क्या है। ये कलयुग है, आज के बच्चों की ये भाषा है। मम्मी तुम्हें नहीं आता है, हम बताएंगे क्या करना, लाइए मैं लेता हूं, मैं करती हूं, लाओ वाह उधर बैठो जाके, चुप। देखो मेरे दोस्त आ रहे हैं, आज बाहर मत निकलना, आप अंदर रहना, हम सर्व कर लेंगे। क्यों? हो सकता है मम्मी बूढ़ी हो गई है, उसे बोलना नहीं आता है, हो सकता है उसकी स्किन में झुर्रियां आ गई हैं, हो सकता है वो आपके अमीर मित्रों के सामने बैठने के लायक नहीं। ऐसा आप सोचते हैं, ऐसा आप सोचते हैं, और आप उसे कहते हैं। ये बच्चों की भाषा है। हम दुनिया में सुनते हैं लोगों को, नौजवान बेटे और बेटियों को मम्मी पापा से मिलवाना भी नहीं चाहते। कभी कभी तो बच्चे खुद ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके घरों में है या नहीं है, मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूं। ये कलयुग का जमाना है, इसलिए संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। तो आगे लिखा है कि पिता का आशीर्वाद उसके पुत्रों का घर सुदृढ़ करता, किंतु माता का अभिशाप उसके घर की नींव उखाड़ देता। इसलिए माताएं सावधान रहे। आप लोग अपने बच्चों के लिए कौन सा शब्द आप इस्तेमाल करती हैं। गुस्से में, क्रोध में आके आप ये कह देती हैं तेरा सत्यानाश हो, तेरा ऐसा हो जाए, तेरा वैसा हो जाए, तू पैदा ही नहीं हुआ होता, तू मुझे दुख देता है। एक एक वचन का हिसाब मांगा जाएगा। आपके वचनों में पावर है, याद रखिएगा। आप जो बोलेंगे वैसा हो जाएगा। इसलिए यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में आपको याद दिलाता हूं, जब यिर्मयाह अपनी मां के कोख को कोस रहा था, क्योंकि लोग उसे मारना चाहते थे, वो बीमार था और वो दुखी था, उसकी पीड़ा का अंत नहीं हो रहा था, तो ईश्वर से पूछता है प्रभु मेरी पीड़ा का अंत कब होगा। परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह वो दिन याद कर और अपने शब्द वापस ले। कौन से शब्द थे? उसने अपनी मां के गर्भ को कोसा था,
गर्भ में बनाने वाला परमेश्वर है, माँ नहीं है, पिता नहीं है, वो एक साधन है, माध्यम है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, ये सारे काम, सारी कृपा और आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए आप अपने शब्दों को ध्यान में रखिए। मैंने कई माताओं को देखा छोटे बच्चों को गुस्से में आके, क्रोध में आके श्राप देते हुए, गाली देते हुए, अनायास, बिना सोचे समझे क्रोध के कारण बच्चे भी मम्मी पापा को ऐसे ही बोल देते हैं और मम्मी पापा भी बच्चों को ऐसे ही बोलते हैं और वो उस श्राप के तले दबे रहते हैं। लिखा है, अपने पिता के अपमान पर गौरव मत करो, उसका अपयश तुमको शोभा नहीं देता है। पिता का सम्मान मनुष्य का गौरव है, माता का अपयश पुत्र को शोभा नहीं देता। पुत्र, अपने बूढ़े पिता की सेवा करो, जब तक वह जीता है उसे उदास मत करो। यदि उसका मन दुर्बल हो जाए तो उससे सहानुभूति रखो। अपने स्वास्थ्य की उमंग में उसका अनादर मत करो, क्योंकि पिता की सेवा शुश्रूषा कभी नहीं भुलाई जाएगी। बोले आमीन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बता रहा हूं आत्मिक उन्नति कैसे करना है, परिवार में आत्मिक उन्नति कैसे करना है। और वचन हमको समझा रहा है कि पिता पर श्रद्धा रखना आपके पापों का प्रायश्चित है, पहली बात। दूसरी बात, अगले वचन में लिखा है, पिता की सेवा नहीं भुलाई जाएगी। और पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, वो तुम्हारे पापों का प्रायश्चित और तुम्हारी धार्मिकता समझी जाएगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने बूढ़े पिता को बिना खाना खिलाए, रोटी खिलाए घर में छोड़ के आ गया है और यहाँ साधना में सेवा कर रहा है, उसके लिए रोटी नहीं है, तो ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपकी धार्मिकता नहीं है, ये आपका प्रायश्चित नहीं है, ये आपकी सेवा नहीं है। सबसे पहले वचन कहता है तू उसके लिए इंतजाम कर, प्रबंध कर और उसके बाद तू अपना काम कर, क्योंकि पिता की सेवा कभी नहीं भुलाई जाएगी, तेरे पापों का प्रायश्चित समझी जाएगी। आगे लिखा है, लोग तेरी विपत्ति के दिन तुमको याद करेंगे और तुम्हारे पाप धूल में पाले की तरह, धूप में, तुम्हारे पाप धूप में पाले की तरह गल जाएंगे। जो अपने पिता का त्याग करता है वो ईश निंदक के बराबर है, और जो अपनी माता को दुख देता है वो ईश्वर के द्वारा अभिशप्त है। इतने कठोर वचन है, ये पवित्र शास्त्र है, ये धर्म शास्त्र है, आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। एक एक वचन इसका 100 आने खरा है। इसलिए मैं कह रहा था, आप पाप स्वीकार संस्कार में होके चले आए, लेकिन आपने शायद उस बात को महसूस नहीं किया कि ये भी मेरे जीवन में एक बंधन हो सकता है कि मैं अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा नहीं कर पाता हूं, मैं उनको दुख देता हूं किसी ना किसी बात से। जब बच्चा छोटा होता है मम्मी से 100 सवाल करता है, सुनना ध्यान से मेरी बात को। अगर मम्मी या पापा गार्डन में हाथ पकड़कर उसका ले जाएंगे तो बेटा 100 बार सवाल करेगा और मम्मी और पापा 100 बार उसका जवाब देंगे। बेटा पूछता रहेगा, पापा ये ऐसा क्यों है, पापा इतनी लंबी क्यों है, पापा ये इमारत इतनी लंबी क्यों है, पापा ये मोटर कैसे चलती है, पापा ये गाड़ी कैसे चलती है। वही बेटा वही बेटी जब बड़े हो जाते हैं तो बुजुर्ग मम्मी अगर 2 बार सवाल कर लेती हैं तो हम कहते हैं इसका मन फिर गया है, इसकी याददाश्त चली गई है, एक ही बात को दोहराती रहती हैं। और जब आप बच्चे थे तब आप 70 बार दोहराते थे और मम्मी पापा 70 बार आपकी बातों का जवाब देते थे। यह विडंबना है, दुनिया की लोगों की विडंबना है। क्यों भूल जाते हैं आप लोग, क्यों इंसान भूल जाता है प्यारे भाइयों और बहनों? यह व्यथा है। और संत पौलुस कहता है ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप समझो, आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, पहले घर की उन्नति करिए, क्योंकि मुक्ति घर से शुरू होती है, बाहर से नहीं होती है। अगर आपकी मुक्ति होनी है, इफ यू नीड ए साल्वेशन, इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द फैमिली, बिकॉज जीसस वॉज बोर्न इन द फैमिली, साल्वेशन स्टार्टेड फ्रॉम द फैमिली एंड एवरीथिंग बिगैन फ्रॉम द फैमिली। यीशु इस दुनिया में आया, परिवार में आया, सुख दुख देखा, मुक्त, उसने सबसे पहले अपने घराने का उद्धार किया। यूसुफ, मरियम और यीशु का परिवार पवित्र ठहरा।
आज हमारे लिए वो आदर्श परिवार है। इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए प्रियजनों याद रखिएगा, अपने माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है और बच्चे अपने माता पिता का आदर करें। पांचवी बात आत्मिक उन्नति के लिए कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 5 और उससे आगे लिखा है, आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की हैं। यू वॉन्ट टू ग्रो स्पिरिचुअली, तो इन बातों का दमन करना है। कौन सी बातें हैं? व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना, लोभ, जो मूर्ति पूजा के सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। सुना आपने? सुना आपने? इन बातों के कारण परिवार में और व्यक्तिगत जीवन में ईश्वर का कोप आन पड़ता है। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना चाहते हैं तो संत पौलुस कहता है अपने शरीर में विषय वासना का, व्यभिचार का, कामुकता का, दलबंदी का, क्रोध का और ऐसी अनेक बुराइयों का आप क्या करें? दमन करें। क्योंकि अगर ये बातें जिंदगी में हैं तो ईश्वर के कोप से आप नहीं बच पाएंगे, आप नहीं बच पाएंगे। और आगे लिखते हुए कहता है आप अश्लील बात करना छोड़ दीजिए, आप लोग पवित्र बने और व्यभिचार से दूर रहें, क्योंकि ईश्वर की आप लोगों के विषय में यही इच्छा है। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ईश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? ईश्वर की इच्छा आपके और मेरे विषय में ये है, हम पवित्र बने, हम पवित्र बने मन से, आत्मा से, हृदय से, सोच से, विचारों से, और हमारी हर एक जीवन की गतिविधि में हम पवित्र बने, जैसा कि लिखा हुआ है थिस्सलुनीकियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 9, बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 9। ईश्वर नहीं चाहता कि हम उसके कोप भाजन बने, बल्कि वो चाहता है कि प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मैं और आप मुक्ति प्राप्त करें। बुक ऑफ थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 9। दाहिना हाथ उठाकर दोहराएंगे हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जोर से बोलेंगे दाहिना हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है ईश्वर नहीं चाहता कि आप उसके कोप भाजन बने, परंतु वो चाहता है कि आप लोग प्रभु ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 3 मैंने आपके लिए पढ़ा। ईश्वर की इच्छा ये है कि आप लोग पवित्र बने, व्यभिचार से दूर रहें, आप में प्रत्येक धर्म और औचित्य के अनुसार अपने लिए एक पत्नी ग्रहण करें, गैर यहूदियों की तरह जो ईश्वर को नहीं जानते, कोई भी वासना के वशीभूत ना हो, कोई मर्यादा का उल्लंघन न करे और इस संबंध में अपने भाई के प्रति अन्याय न करे, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है। क्या करता है? प्रभु इन सब बातों का कठोर दंड देता है, इसलिए आप सावधान रहें, सावधान रहें। थिस्सलुनीकियों का पत्र अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, पद संख्या 15 में लिखा है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, अन्यथा स्पिरिचुअल लाइफ में उन्नति कभी नहीं होगी, कृपा का लेवल नहीं बढ़ेगा, ग्रेस का लेवल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई ना करे, आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्यों की भलाई करने का प्रयत्न करें। यही मेरी और आपकी इच्छा और काम होना चाहिए। और वचन कहता है पद संख्या 16 में आप लोग प्रसन्न रहें, आप लोग प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। आध्यात्मिकता में बढ़ने का फॉर्मूला है। तब आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी जब हमारा मन, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे काम, हमारी धार्मिकता पवित्र है। दाहिना हाथ उठाकर इसको अंगीकार करेंगे हालेलुया,
प्रभु का वचन कहता है, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और तब वचन कहता है, आपकी ज्योति उषा की तरह चमकेगी, आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चलेगी, आपकी संतानें उन्नति करेंगी। साम नंबर 115 वर्स 14, तुम और तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी जब आप ये सारे कामों को करोगे जिसे मैंने अभी अभी आपको आपके सामने दोहराया। कलोसियों के पत्र से, थिस्सलुनीकियों के पत्र से संत पौलुस आत्मिक उन्नति के लिए हमें बताता है और लिखता है, तब तुम्हारी संतति उन्नति पाएगी। आप में से जितने लोग कहते हैं हमारे बच्चे सक्सेस नहीं प्राप्त करते, सफल नहीं होते, फेल हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 और 14, विश्राम दिवस को पवित्र रखो। एक और महत्वपूर्ण बात है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विश्राम दिवस को पवित्र रखना है तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। बोलिए आमीन। प्रभु का वचन कहता है, विश्राम दिवस पवित्र रखो और तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक सुंदर वचन है, जब आप विश्राम दिवस को पवित्र रखते हैं तो प्रभु का आनंद मिलता है। और विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 में लिखा हुआ है, तब आप जो भी काम करोगे वो सफल होगा। जिस काम में हाथ डालोगे वो सफल होगा, जिस काम को करने के लिए आप जाओगे वो सफल होगा, क्योंकि पवित्र बाइबल हमें यही बताती है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 12 लिखा है, प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा यदि आप उसकी ओर दृष्टि लगाओगे, विश्राम दिवस पवित्र रखोगे, माता पिता की सेवा करोगे, पवित्रता में रहोगे, आनंद में रहोगे। भरपूरी का परमेश्वर अपने अपूर्व भंडारों को आदेश देगा कि वह तुम पर उन्नति की वर्षा करेंगे। आगे लिखा है, वह ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उधार दे सकोगे, तुम्हें उधार लेना नहीं पड़ेगा। बोलिए आमीन। जो कर्ज लेते हैं प्रभु कहता है तुम्हें उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तुम लोगों को उधार दोगे। कहता मैंने तुम्हें नेता बनाया है, मैंने तुम्हें सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। मैंने लोगों के पीछे चलने के लिए नहीं बुलाया, मैंने तुम्हें लोगों के आगे चलने के लिए बुलाया है। यह परमेश्वर का वचन है। हैव यू अंडरस्टूड एनी टाइम कि आपका इंपॉर्टेंस कितना है, आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आप कितनी चुनी हुई प्रजा हैं, आप कितने बड़े लोग हैं। प्रभु ने जो दर्जा आपको दिया है, कहता मैंने तुम्हें नेता बनाया है और हम लोगों के पीछे चलते रहते हैं। कहता मैंने तुम्हें आगे चलने के लिए चुना है। अगले वचन में आप पढ़िए, लिखा है प्रभु तुम्हें नेता बनाएगा, किसी का अनुयायी नहीं बनाएगा। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे, अन्य देवताओं की सेवा और पूजा करने से उन नियमों से जरा भी विचलित नहीं होगे जिन्हें मैं तुम्हें आज दे रहा हूं, तो तुम्हारी अवनति नहीं होगी, तुम्हारी उन्नति होगी। बोलिए आमीन। कब ये सब होगा? आत्मिक उन्नति कब होगी? जब हम ईश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसके नियमों का पालन करेंगे, जब हम वचन में चलेंगे, जब हम उसके लिए स्टैंड लेंगे। जैसा कि प्रभु के भक्तों ने, नबियों ने वो स्टैंड लिया और परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया और आशीष दी, तब हमारे जीवन से हर एक प्रकार का बंधन टूटेगा और वो हमें आशीष और रूह का ताज़ा मस्सा और अभिषेक प्रदान करेगा। आत्मिक उन्नति के लिए एक और सुंदर वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 और उससे आगे। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 14 और उससे आगे। सबके साथ शांति बनाए रखो,
पवित्रता की साधना करो, क्योंकि इसके बिना ईश्वर के दर्शन कोई भी नहीं कर सकता है। सुना आपने? So many retreats you make, so many pilgrimages you go for, but you never retreat on holiness. पवित्रता की साधना कोई नहीं करता है। पवित्रता की साधना करने के लिए भी समय लगता है, कुछ सैक्रिफाइस करने होते हैं, कुछ उपवास करने होते हैं, जुबान पे कंट्रोल करना होता है। याकूब लिखता है ये 2-2.5 इंच की जुबान 6 फीट लंबे शरीर को अपने कंट्रोल में करती, वश में करती है। मैंने कहा कुछ लोग बीड़ी के गुलाम हैं, कुछ बोतल के गुलाम हैं, कुछ गुटखे के गुलाम हैं, तो कुछ तंबाकू के गुलाम हैं, तो कुछ ज़्यादा बोलने वाली जुबान के गुलाम हैं। वो चुप रहती नहीं, कचर 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 दिन भर इधर उधर आगे पीछे कुछ ना कुछ करती रहती। अब आप सोचना बंधन कहां पर है। जस्ट रिफ्लेक्ट एंड retreat yourself. What is the meaning of retreat? What is the meaning of retreat? Retreating yourself. अपने आप को फिर से पुनरावलोकन करके देखना, नए सिरे से देखना. Seeing everything in you from the different perspectives. Not from the perspective which every one of you thinks. नहीं, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को, अपने दुख को, अपने दर्द को नए सिरे से देखना शुरू कीजिए. नए सिरे से देखना, जैसे कि परमेश्वर देखने के लिए हमें आमंत्रित करता है. और अपने आप को फिर से रिट्रीट करना, नया बनने के लिए शांति की साधना करना, क्योंकि और पवित्रता की साधना करना, विनम्रता की साधना करना. इसके बिना संत पौलुस कहता है कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है. और लिखता है कि सबके साथ शांति बनाए रखो. क्या आप लोगों के किसी के साथ मनमुटाव है? क्या आप लोगों के किसी के साथ मनमुटाव है? जरूरी नहीं कि जो यहाँ है आप यहाँ हो, कहीं दूसरी जगह होगा. हो सकता है किसी के साथ मनमुटाव, मम्मी के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, बहनोई के साथ, देवर के साथ, देवरानी के साथ, जेठानी के साथ, मामा के साथ, मौसी के साथ, मामी के साथ, चाचा के साथ, चाची के साथ, पड़ोसन के साथ. हो सकता है कोई व्यक्ति हो. याद कीजिए, प्रार्थना कीजिए उसके लिए, बंधनों को तोड़िए, पट्टियों को खोल दीजिए, और तब आप लाजर के जैसे चलने फिरने लगेंगे, आत्मिक उन्नति करने लगेंगे. प्यारे भाइयों और बहनों, तब आपकी धार्मिकता आपके आगे चलेगी और परमेश्वर की महिमा आपके पीछे आएगी. इसलिए आत्मिक उन्नति के लिए ईश्वर के साथ रहना, वचन में चलना, उसकी ओर देखना. जब तक वो शांति का अनुभव हम अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं प्रियजनों, तब तक वो हमारी जिंदगी में नहीं आती हैं. वो हमारी जिंदगी में नहीं आती हैं. यीशु ने खुद इस बात को कहा. पेतरुस, याकूब और योहन से ये कहा. लूकस के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 36 और उससे आगे, जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे कि तुम उन सब आने वाली संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन जाओ. सो जाएंगे तो हार जाएंगे. पेतरुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी बाग के बाहर सो गए. पेतरुस, याकूब और योहन गेत्सेमनी बाग के बाहर सो गए और उन्होंने तपस्या नहीं की, इसलिए वो शैतान के वश में आ गए. यीशु को छोड़कर भाग गए. उन्हें डर लग गया. पेतरुस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जाग नहीं रहे थे, प्रार्थना नहीं कर रहे थे. यीशु ने इसलिए कहा, सोते हो, देखो शत्रु आ गया, वो खड़ा है, परीक्षा की घड़ी में ना पड़ जाओ, जागते रहो, प्रार्थना करो. यीशु प्रार्थना कर रहा था, स्वर्गदूत उसे ढारस बंधा रहा था और क्रूस ढोने के लिए उसे सांत्वना दे रहा था, हिम्मत दे रहा था. उठो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कम ऑन, गेट अप. ऐसे जिंदगी में, हमारे जिंदगी में बहुत मौके आते हैं. कोई हमारा प्रियजन चला जाता है, गुजर जाता है, डोंट वरी, प्रभु हमारे साथ है. पुनर्जीवित यीशु हमारे साथ है. वो हमारी जिंदगी है, वो हमारा भरोसा है. वो हमारे लिए जीवन में, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता का अब्दी नूर बन के इस दुनिया में आया, इस जहां में आया, हमें शांति देने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए. और वो हमें निरंतर आशीष प्रदान करता है. इसलिए
आत्मिक उन्नति करने के लिए अपने पूरे हृदय से प्रभु को पुकारना, आंसू बहाते हुए प्रभु को पुकारना। शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 18 से 19 में हाथों को उठाकर घुटनों पर आकर आंसू बहाकर प्रार्थना करते हुए, जैसा कि लिखा है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 49 और 50 में, मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं जब तक प्रभु अपनी आंखें नहीं फेरता, जब तक वो मुझे नहीं देख लेता तब तक मेरी आंखें अविराम बहती रहती हैं। कभी मत कहना इतनी प्रार्थना किया, इतना उपवास किया, इतनी साधनाएं की, फादर ये किया वो किया, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ हुआ नहीं, मेरी जिंदगी से बंधन टूटा नहीं, मेरी जिंदगी में ये गया नहीं। नो प्रॉब्लम। यशायाह नबी के ग्रंथ में वचन कहता है तब तक प्रभु के पास चली जा, जब तक तू उसे ढूंढती रहना जब तक कि वो ना मिल जाए। तेरी जिंदगी पूरी समाप्त हो जाए ढूंढते ढूंढते, लेकिन ढूंढना मत छोड़ना, क्योंकि उसी में तेरी भलाई है, उसी में तेरी भलाई है, उसी में तेरी भलाई है। संकट के दिनों में जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, अकेले नहीं रहते हैं। उस वक्त वो हमें गोद में उठाकर चलता है। एक सुंदर एनेक्डोट है, फुटप्रिंट्स ना, जिसके विषय में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने शिकायत किया और वो कहने लगा परमेश्वर से कि देखो इतना दुख आया, कष्ट आया, संकट आया, पहले तू मेरे साथ रहता था लेकिन उस समय तू मेरे साथ नहीं था। क्योंकि वो सपना देख रहा था, उसने देखा कि जाते समय 2 लोगों के पैरों के निशान हैं, लेकिन आते वक्त एक ही व्यक्ति के पैरों के निशान हैं। और वो शिकायत करने लगा कि मेरे दुख की घड़ी में प्रभु आप कहाँ गए थे? तो प्रभु ने जवाब दिया, जब दुख की घड़ी आ रही थी, तूफान तेरी जिंदगी में थे, उस समय वो चलने वाला व्यक्ति तू नहीं था, चलने वाला व्यक्ति मैं था। मैंने तुझे अपने हाथों में उठा के रखा था, मैं गोद में उठाया था, इसलिए तेरे चिन्ह पैरों पे, तेरे पैरों के चिन्ह जमीन पे नहीं है, मैं तुझे उठा के चल रहा था उस तूफान में। हे हमको विश्वास करना है। वैसा ही बहुत सारे लोग, आज प्रभु मेरे घर में आएगा, आज मैंने बुलाया है। एक बुजुर्ग औरत प्रभु से बड़ा प्रेम करती थी, बड़ी धर्मी थी, और लोगों से कहने लगी आज मेरे घर में प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले, प्रभु आने वाले। घर को सजाती रही, संवारती रही, सब कुछ कर लिया। सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करती रही। सुबह एक भिखारी आया, बोली जाओ जाओ जाओ, जल्दी निकलो यहाँ से, फटाफट, घर गंदा मत करो, आज प्रभु आने वाले हैं। वो चला गया। एक और व्यक्ति मिलने के लिए, आज मेरे पास टाइम नहीं है, देखो जाओ जाओ, परेशान मत करो, आज मेरे प्रभु आने वाले हैं। फिर से कोई तीसरा व्यक्ति आया, भिखारी बच्चा आया, उसने रोटी मांगी, नहीं आज मेरे घर में प्रभु आने वाले, मैंने सजा के संवार के रखा है। शाम हो गई, प्रभु आया नहीं। 10 बज गए, 11 बज गए, थक हार के सो गई। सपने में प्रभु उसको सपना देखा और पूछने लगी, आपने कहा था मैं आऊँगा और आप आए नहीं, मैं सुबह से लेकर अब तक इंतज़ार कर रही थी, घर को झाड़ बुहार के मैंने रखा था, इंतज़ार किया, अच्छा खाना बनाया। प्रभु बोला दिन में 3 बार आया तेरे घर में, तूने भगा दिया मुझे। पहले मैं भिखारी के रूप में आया, बच्चे के रूप में आया, फिर एक साधु के रूप में आया, लेकिन तूने ना दक्षिणा दी, ना मुझसे बातें की, ना कुछ किया। याद करना, प्रभु ने कहा जो काम तुम मेरे छोटे से छोटे भाइयों और बहनों के लिए करते हो वो तुम मेरे लिए करते हो। मदर तेरेसा ने कहा अगर मैं इन गरीबों की सेवा कर सकती हूँ, इनके घावों को साफ कर सकती हूँ, तो इसलिए नहीं कि कोई मुझे इसका इनाम देता, लेकिन मैं इसलिए ऐसा करती हूँ क्योंकि मैं इनके चेहरों में अपने प्रभु यीशु मसीह का चेहरा देखती हूँ, इसलिए मुझे बदबू नहीं आती है। तो आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे। फिलहाल मेरे पास टाइम कम है, लेकिन अपने जीवन का एक बहुत संजीदा उदाहरण मैं आपको देता कि परमेश्वर कैसे दर्शन देता है, कैसे परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। एक भी व्यक्ति जो प्रभु ने कहा मेरा पड़ोसी कौन है, इसके विषय में दृष्टांत सुनाया। प्रभु आपके पड़ोसी के रूप में आपके घर में आता है। स्वर्ग जाने का रास्ता पड़ोसी के आंगन से गुजरता है, इसलिए पड़ोसी का दिल कभी ना दुखाया करें। अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। जो बाजू में सोता है, बगल वाले कमरे में है, ये सुंदर कहावत है, स्वर्ग का रास्ता पड़ोसी के आंगन से होके गुजरता है। तो यीशु ने इसका मतलब बताया, तुम्हारा पड़ोसी कौन है? जो तुम्हारी जिसे आपकी ज़रूरत है वो आपका पड़ोसी है, और दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसलिए प्रियजनों, आज के इस पवित्र दिन में आत्मिक उन्नति करने के लिए मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, और अगर और ज़्यादा गहराई से मनन चिंतन करेंगे
तो वो आप रोज करते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, मॉर्निंग प्रेयर करते हैं, इवनिंग प्रेयर करते हैं, ऑफिस ऑफ द रीडिंग करते हैं, आप सेवा के लिए जाते हैं, चर्च जाते हैं, तमाम बातें हैं। लेकिन मैंने कुछ और ज़्यादा गहराई से आपको बातें बताई। विनम्रता की साधना करो, होलीनेस की साधना करो, पवित्रता की साधना करो, शांति की साधना करो, अपने जुबान को कंट्रोल में रखने की साधना करना, मन विचलित ना हो इसकी साधना करना, अपने मन से, जीवन से कड़वाहट दूर करना, क्योंकि इन सारी बुराइयों से ईश्वर का कोप हमारे ऊपर आन पड़ता है, हमारे ऊपर आन पड़ता है। और प्रार्थना करना है किस तरीके से? याबेस की तरह। यदि आप पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9 पढ़ेंगे तो उसमें सुंदर प्रार्थना है याबेस की। उसने कहा, हम पढ़ेंगे पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 9। जिसके पास बाइबल है वो खोलें ताकि आपको ज्ञान हो बाइबल खोलने का भी। पहला इतिहास ग्रंथ, फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9। फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9। फर्स्ट बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 4 वर्स 9 एंड 10। याबेज अपने भाइयों से अधिक सम्मानित था। उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा था, क्योंकि वह कहती थी, कष्ट सहते हुए मैंने इसे जन्म दिया है। याबेज ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ दे, मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे कि मुझे दुख ना हो। और ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। दाहिना हाथ उठाकर हम इस प्रार्थना को दोहराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 10। प्रभु का वचन कहता है, याबेस ने इज़राइल के ईश्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे, मेरा क्षेत्र बढ़ा दे, मेरा साथ देकर मुझे विपत्तियों से बचा, जिससे मुझे दुख ना हो। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप वचन से प्रार्थना करते हैं तो उन वचनों में इतना सामर्थ्य, इतना सामर्थ्य प्यारे भाइयों और बहनों, कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि ये वचन आपकी ज़िंदगी में क्या कर सकते हैं। हो सारे बंधनों को ये वचन जो हैं वो तोड़ देते हैं। उसके वचनों में श्रापों को भी आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य है। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, दैट इट कैन टर्न द कर्सेस इनटू ब्लेसिंग्स। परमेश्वर के वचनों में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है कि वो प्रभु के द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है उसके द्वारा अभिशाप भी किस में बदल जाते हैं? परमेश्वर के आशीर्वाद में बदल जाते हैं। अगर आप वचन खोल सकते हैं तो खोलिए, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 13। बुक ऑफ प्रॉफिट जकरिया चैप्टर 8 वर्स 14 से हम पढ़ेंगे। 13-14 दोनों आप पढ़ सकते हैं अपने घर में प्यारे भाइयों और बहनों। लिखा है, यूदा के घराने और इज़राइल के घराने, पहले राष्ट्र तुमको अभिशाप का पात्र समझते थे, किंतु अब मैं तुम्हारा उद्धार कर तुमको आशीष का पात्र बनाऊंगा। तुम डरो नहीं, तुम्हारे हाथ बलवान रहें। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था, यह विश्वमंडल के प्रभु की वाणी है, और अपने निश्चय पर मैं अटल रहा, वैसे ही अब मेरा एक दूसरा लक्ष्य है। इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा, तुम मत डरो। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुंदर बात है। यूदा के घराने से कहा जा रहा है कि पहले लोग तुझे अभिशाप का पात्र समझते थे, लेकिन अब
मैं तेरा पुनरुद्धार करूंगा, तेरा उद्धार करूंगा, तुझे आशीष का मैं पात्र बनाऊंगा। उसके वचनों में ताकत है प्यारे भाइयों और बहनों, उसके वचनों में वो सामर्थ है जो अभिशाप को भी आशीष में बदल सकते हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें। इस वक्त इस वेदी पर हम प्रभु को आमंत्रित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे ताकि वो हमारे जीवन में अब इस वक्त कार्य करें। मैंने आपसे कहा आत्मिक उन्नति के लिए, फिर से एक बार रिकैप करता हूं मैं, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, माता पिता का आदर करें, बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, पति पत्नी आपस में सामंजस्य बनाए रखें। चौथी बात मैंने कही, पवित्रता की साधना करें, पवित्रता की साधना करें। इब्रानियों का पत्र में हमने पढ़ा कि पवित्रता की साधना करें, और इसी के साथ हम वचन में पढ़ते हैं धार्मिकता की साधना करना। बुक ऑफ ज़ेफनाया, नबी सफन्या का ग्रंथ। साधना किस किस चीज की करनी है? पवित्रता की, विनम्रता की, शांति की। तो नबी सफन्या के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9 का दूसरा भाग, वहां पर यह लिखा हुआ तुम धार्मिकता की साधना करो। और यशाया लिखता है अध्याय 58 पद संख्या 8 में, तेरी धार्मिकता तेरे आगे आगे और मेरी महिमा तेरे पीछे पीछे। और आप आत्मिक जीवन में जिएंगे क्योंकि प्रभु धर्मियों पर दया दृष्टि करता और उन्हें आशीष देता है। कुछ क्षण के लिए मौन हो जाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु का वचन हमारे हृदयों को भेदे और रहस्यों को खोले। आराधना हो आराधना, ओ दावलीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी आराधना करें। और एक बार आराधना हो आराधना, फिर से गाएं आराधना हो आराधना, यीशु प्रभु की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना। 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 आराधना हो आराधना, ओ दावलीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, प्रभु हमारे बीच में आ रहे हैं इस समय, यीशु की आराधना। प्रभु की उपस्थिति आ रही है। आराधना हो आराधना, ओ दावलीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, राजाओं का राजा प्रभु आ रहा है। यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, ओ दावलीशु की आराधना गाएं। आराधना हो आराधना, यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, शक्ति दाता 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 की आराधना। एक साथ आराधना हो आराधना, ओ दावलीशु की आराधना गाएं। आराधना, अपने हाथों को बढ़ाएं यीशु की ओर, यीशु की ओर। प्रभु हमारे बीच में आ चुके हैं, हाथों को बढ़ा के आराधना हो
हालेलुया 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 यीशु प्रभु तेरी आराधना हालेलुया हालेलुया जीवन रोटी की आराधना हालेलुया हालेलुया जीवन ज्योति की आराधना जोरदार ताली बजाएं अब्बा पिता तेरी आराधना जीवन शक्ति की आराधना चंगाई दाता की आराधना शक्ति देने वाले की आराधना परम प्रसाद में आराधना आत्मा देने वाले की आराधना यीशु प्रभु तेरी आराधना बंधन तोड़ने वाले की आराधना दुख मिटाने वाले की आराधना गाओ ईश्वर के बेटे की आराधना मरियम नंदन की आराधना गाते जाओ शांति लेने वाले की आराधना चंगा करने वाले की आराधना हालेलुया हालेलुया चमत्कार करने वाले आराधना जीवन बदलता आराधना आदि और अंत की आराधना हालेलुया हालेलुया अल्फा ओमेगा की आराधना मुक्ति दाता की आराधना हालेलुया 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 एक साथ हालेलुया 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 तालियां बजाते जाएं प्रभु की स्तुति करते जाएं प्रभु इस समय हमारे बीच में हर बंधन खुल जाए यीशु के नाम पर हालेलुया 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 ऊंची आवाज में मुंह खोल कर स्तुति करते जाइए मुंह खोल कर प्रभु की स्तुति करते जाइए हर बंधन इस समय यीशु के नाम पर खुल जाए अभिषेक उतर आए इन लोगों को छुए पवित्र आत्मा टच देम राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं, नसों की कमजोरियां हैं, इन दुष्ट आत्माओं को झिड़कता हूं यीशु के नाम से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर इन शरीरों से निकलकर क्रूस के नीचे जल जाओ, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाओ। कैंसर की बीमारी, रक्तस्राव की बीमारी, शरीर में ढीलेपन की, आलसपन की बीमारी, नसों की कमजोरी की बीमारी, यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त आपके शरीरों, आत्माओं, हृदयों को छोड़कर क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन आमीन। यीशु के नाम पर बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रार्थना करते जाना, अपनी अपनी चंगाई के लिए राह देखना। यरीको का अंधा रास्ते में बैठा हुआ अपनी चंगाई की प्रतीक्षा कर रहा था, राह देख रहा था। यीशु भीड़ के साथ उस रास्ते से गुजर रहे थे। वो जोर से चिल्लाया, ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। ओ ईसा नासरी, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। अगर आप उसके जैसे चंगाई पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो चिल्लाना और कहना, आग्रह के साथ प्रार्थना करना, आग्रह के साथ प्रार्थना करना। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 37। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो पर्वतों को हिलाने वाला परमेश्वर है। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो अपनी चप्पल एदोम पर रखता है। आकाश उसका सिंहासन, पृथ्वी उसका पावदान है। जो उसके पास जाता अंधकार में कभी नहीं भटकता। राइट नाउ एवरी बॉन्डेज यीशु के नाम पर जले और जल के राख हो जाए। टूटे आपके जीवन से क्रोध का बंधन, ईर्ष्या का बंधन, गलत संबंधों का बंधन, अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पर वश नहीं कर पाने का बंधन। ऐसी तमाम दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम पर आज आपके जीवन से कैंसिल करते हैं, खारिज करता हूं यीशु के नाम पर। उसने कहा, जिसके लिए तुम खोल दोगे उसके लिए खुल जाएगा, और जिसके लिए बंद कर दोगे उसके लिए बंद रहेगा, उसे कोई खोल न सकेगा। क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद के घराने की कुंजियां यीशु के कंधों पर डाल दी, और यीशु ने अपने चेलों को, पेतरुस को ये कहते हुए कुंजियां प्रदान की, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करता हूं। जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पापों को क्षमा करोगे वो क्षमा होंगे, जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे। वो लूकस मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17। मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे। इस वक्त महसूस करना, आपके बंधन टूट रहे हैं प्यारे भाई प्यारी बहन। दुश्मनी से कुछ लोग पीड़ित हैं, दुश्मनी का बंधन, क्रोध का बंधन, क्षमा नहीं कर पाने का बंधन, अकेलेपन का बंधन, जिद्दीपन का बंधन, बुरी आदतों का बंधन, नशे का बंधन, ड्रग्स का बंधन, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ऐसी तमाम बातें जो परिवारों में व्याप्त हैं, यीशु के नाम पर आज अभी और इसी वक्त निकले और जल के राख हो जाए। आपके शरीरों, परिवारों को छोड़े और क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। बोले आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुनना। भी हम अंदरूनी रोगों के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। द इंटरनल सिकनेसेस व्हाट वी हैव विद इन अस, आंतरिक चोटें जो मन में लगी हुई हैं। बाहर से तो हम सुंदर दिखते हैं, हंसते भी हैं, लेकिन अंदर हमारे घाव हैं। कुछ सवाल हमारे ऐसे हैं जिनका जवाब हमें नहीं मिलता है। कुछ लोगों के जीवन में प्रेम का अभाव है, इसलिए वो प्रेम पाने के लिए इधर उधर तरसते रहते हैं। कुछ लोगों में अटेंशन सीकर वाली दुष्ट आत्मा, हमेशा अटेंशन सीख करने की उनपे ये ललक रहती, दिल पर चोट लगी हुई है। मनुष्य विकसित तो हुआ है, होने के साथ साथ उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता है। हो सकता है आपका पिता या आपकी माता क्रोधी रही हो सकता है आपका पिता लफंगा हो या गलत काम करता हो सकता है वो आपके साथ कठोर व्यवहार किया, आपकी माँ ने या आपके पिता ने या किसी भी व्यक्ति ने। हो सकता है आपके पेरेंट्स ने आपको समय नहीं दिया, प्यार नहीं किया, इसलिए आज वो अपने अंदर उस प्यार को पाने के लिए आप हमेशा दौड़ते रहते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग अकेलेपन के शिकार हैं। दे फील ऑलवेज सैड, उनका मुंह लटका रहता है,
चेहरे पर खुशी नहीं रहती है, उन्हें सैड सॉन्ग गाने की ज़्यादा आदत रहती है, कुछ लोगों को गुनगुनाने की, अपने ही काम करने की, ऐसी तमाम छोटी छोटी समस्याएं और हमारे जीवन को नष्ट करती हैं। हो सकता है बच्चों को प्यार नहीं मिला है माता पिता से, इसलिए अब वो कहीं अन्यत्र प्यार खोजने की कोशिश करते हैं। हो सकता आपका प्री नेटल यानी कि गर्भावस्था का जो समय था वो बहुत ज़्यादा कठोर बीता। पापा ने मम्मी को उस दौरान मारा, मम्मी बहुत ज़्यादा दर्द से कराहती रही, जूझती रही, और आपने उस दर्द को अपने अंदर गर्भ के समय महसूस किया। आज तक वो आपका प्री नेटल एक्सपीरियंस आपके साथ है। आप हो सकता है उदासी के शिकार हैं, हो सकता है हीन भावना के शिकार हैं, इसलिए हो सकता है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको अपना शरीर अच्छा नहीं लगता, दूसरों का अच्छा लगता है आपको शरीर, हो सकता है आप में आत्मविश्वास की कमी है, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में और परिवार में उदासी है, अकेलापन है, बच्चे की हंसी उड़ाई गई, हो सकता है शरीर का शोषण किया जब आप 8 साल के थे, 9 साल के थे, 10 साल के थे, किसी टीचर ने, किसी अध्यापक ने आपको अब्यूज़ किया, ज़बरदस्ती से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और वो चोट आज तक आपके दिल पे है और आप उस व्यक्ति को क्षमा नहीं कर पाते हैं। ये आंतरिक चोट जो अंदर लगी हुई है, आज उससे हम रिलीज होने के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि वो आंतरिक चंगाई दाता है, वो आंतरिक चंगाई हमें देता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए आंतरिक चंगाई के बाद हम एक दूसरे को क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो बचपन में हो सकता है कक्षा में बच्चे की हंसी उड़ाई गई, नीचे दिखाया गया, भरी सभा में आपके अधिकारी ने आपको जलील किया हो सकता आपको डांटा हो सकता आपके मन में भय है, ऊंचाई से डर लगता है, पानी से डर लगता है, अंधेरे से डर लगता है, और आप अपने ही कमरे में अपनी ही चीज़ों से, परछाई से किसी को डर लगता है। ये फोबिया, ये फियर, ये आंतरिक चोटें आपके हो सकता है शरीर में है, मन में है, हृदय में। आंखों को बंद करना इस वक्त और याद करना कोई ऐसी बात जो आपकी ज़िंदगी में है जिसे आप भूल नहीं पाते हैं। आंसू बहा रहे हैं, किसी ने आपके शरीर का गलत उपयोग किया जब आप छोटे थे, आपके भाई ने, बहन ने, कज़न ने, चाचा ने, चाची ने, या किसी ने भी आपके साथ गलत रिश्ता बनाने की कोशिश की। बीते जीवन की घटनाओं को नए सिरे से आज देखना, और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु के लिए असंभव है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आंखों को बंद करें, आंतरिक चंगाई के लिए इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। आंतरिक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए। घायल है दिल और टूटा है मन, घायल है दिल और टूटा है मन, घायल है दिल और टूटा है मन। घायल है दिल और टूटा है मन। मुझको गले से लगा लीजिए, मुझको गले से लगा लीजिए। पावन लहू से धो
हर एक चंगाई दाता आ जाइए, आकर के चंगा कर दीजिए, आकर के चंगा आकर के चंगा कर दीजिए। करके चंगा कर दीजिए। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, आंखें बंद रखें, उन घटनाओं को याद करें जिनसे आपको बहुत दुख मिला है, जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, जिनकी वजह से आज आपको लज्जा आती है। जब आप वचन सुनते हैं तो वचन आपको काटता है और आप अनायास ही आंसू बहाने लगते हैं। वो आंसू यूं ही बहते जाने दीजिए। याद रखिए, आत्मा हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। अलाउ द होली स्पिरिट टू प्रे फॉर यू, अलाउ द होली स्पिरिट टू प्रे फॉर यू। लेट द वर्ड ऑफ गॉड पेनिट्रेट योर हार्ट एंड माइंड एंड सोल। इस वक्त ये वचन आपके हृदयों को छेदे, आपको शुद्ध करे, शरीर के अंग अंग को, नस नस को शुद्ध करे। यीशु के नाम पर हर दर्द, रोग, बीमारी अभी और इसी वक्त आपके शरीर को छोड़े। झिड़कना उस बीमारी को, डांटना यीशु के नाम पर, कहना बाहर जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे शरीर पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। और गलती की है तो माफी मांगना, क्योंकि प्रभु ने कहा जो इस मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। अपने शरीर की पवित्रता को बनाए रखना, मन, आत्मा, हृदय की पवित्रता को बनाए रखना। ये शरीर प्रभु का है, ये शरीर ईश्वर का मंदिर है, ये शरीर में वो रहता है। हम चुने हुए लोग हैं, पवित्र की गई प्रजा हैं, हमें उसने बुलाया है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मैं देख रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोग यूं ही आंसू बहा रहे हैं, यूं ही आंसू बहा रहे हैं। ये पवित्र समय है, आंसू बहने दीजिए। आपके आंसू बहते जाएं, नदी की तरह रुके नहीं। आपकी सुख शांति उमड़ती जाएगी और उषा की तरह आपकी ज्योति चमकेगी। आज ये पवित्र समय है प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त विशेष रूप से एक दूसरे को क्षमा करने की धर्म विधि हम संपन्न करेंगे। अब जितने भी लोग यहाँ मेरे सामने हैं, एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। फादर हो, सिस्टर हो, लोग धर्मी हो, लुक एट ईच अदर। आमने सामने देखिए। एक व्यक्ति सामने घुटना टेक ले और दूसरा उसके सिर पर हाथ रखें। हम पूरे फैमिली ट्री के लिए, उसके शुद्धिकरण और पवित्रीकरण के लिए इस वक्त प्रार्थना करेंगे। अब जरा सोचिए कि आपके सामने जो व्यक्ति घुटना टेके हुए हैं वो आपसे माफी मांग रहा है। हो सकता है ये आपका पापा हो सकता है आपका टीचर हो सकता है धर्म बहन हो, पुरोहित हो, संत हो या महात्मा, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको दुख पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया है। हो सकता है आपकी क्लासमेट हो या बचपन में किसी ने आपका शारीरिक शोषण किया हो, जबरदस्ती की हो। आपको ऐसे व्यक्तियों से बड़ी नफरत है, ईर्ष्या है। हो सकता है आपको डर लगता है, हो सकता है कि आपके अधिकारी ने आपको भरी सभा में बेइज्जत किया हो और आपको उसके प्रति बड़ा क्रोध है, गुस्सा है, आप माफ करने में असमर्थ हैं। हो सकता है आपके पेरेंट्स बड़े कठोर थे, हो सकता है उन्होंने आपको समय नहीं दिया है, हो सकता है किसी अनजान व्यक्ति ने आपको गाली दी जिसको आप नहीं जानते थे भीड़ में। हो सकता है कई ऐसी बातें जो आप अपने मन में अभी तक रख के बैठे हैं। हो सकता है आपका पिता बहुत शराब पीकर घर में आता था, मारपीट करता था आपसे, मम्मी से, पापा, सबसे। हो सकता है रिश्तेदारों में आपकी बनती नहीं है, हो सकता है संतान ने आपको धोखा दिया है। यह समय है एक एक व्यक्ति को क्षमा करने का, माफ करने का। प्रभु ने कहा यदि तुम माफ करोगे तो तुम्हें भी माफ किया जाएगा, यदि तुम दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी झोली में डाल दी जाएगी। इसलिए क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा।
जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। जिसने निंदा की, जिसने चोट दी, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। दुख जिसने दिया, घायल किया, दुख जिसने दिया, घायल किया, दुख जिसने दिया, घायल किया, जिसने दिया, घायल किया, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण, यीशु के कारण मैं माफ करता हूँ। 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 खड़े हो जाइए। अब दूसरा व्यक्ति घुटना टेकेगा। उसी प्रक्रिया को हम दोहराएंगे फिर से। घुटना टेक नहीं सकते तो खड़े भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। प्यारी बहन, याद करो, जिन व्यक्तियों को आपसे शिकायत है, जिन्होंने आपको धोखा दिया, जिन्होंने आपके दिल में चोट मारी, जिन्होंने आपके साथ बेवफाई की है, जिन्होंने आपको लूटना चाहा, जिन्होंने आपको तंग किया, गाली दी, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपके दिल में चोट लगी हुई है। आप जब भी उस चोट को याद करते हैं तो आप आग बबूला हो उठते हैं और आप क्षमा नहीं कर पाते हैं। आप जरा सोचिए कि वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगने की कितनी कोशिश कर रहा है, पर ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। परंतु आज इस धर्म विधि के द्वारा जिसे हम इस वक्त कर रहे हैं, आप याद करना कि वो आपके सामने व्यक्ति है जो आपसे माफी मांग रहा है और कह रहा है, बहन भाई मुझे क्षमा करना, गलती से मैंने पाप किया, अज्ञानता के कारण मैं इस प्रलोभन में पड़ गया, इसलिए मैंने आपको बेइज्जत किया, मुझे क्षमा कर दो, मेरे परिवार को क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई है। प्यारी बहन, प्यारे भाई, मैं आपके सामने नतमस्तक हूं। यीशु के नाम पर मुझे क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु से कहना, क्षमा करना प्रभु से कहना। नाकेदार के जैसे छाती पीट पीट कर उसने कहा, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर। मेरा साहस नहीं कि मैं तेरी ओर अपनी आंखें उठाऊं। गरीखों के अंधे की तरह कहना, ओ ईसा नाज़री मुझ पर दया कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं अयोग्य दास हूं। मैं कितना चाहता हूं कि प्रलोभन में ना गिरूं, पाप ना करूं, फिर भी मैं गिर जाता हूं, मुझे उठा लीजिए। और परमेश्वर इस वक्त कह रहा, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें, आओ हम एक साथ बैठकर विचार करें। तुम्हारी गलतियां, कमजोरियां, पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, किरमिच की तरह मटमैले क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। प्यारी बहन, प्यारे भाई, जिनसे आपको शिकायत है, सोचना कि वो आपसे माफी मांग रहे हैं। ये रिश्ता बहुत प्यारा है, इसको तोड़ना नहीं। प्रभु के साथ उस रिश्ते में बने रहना, प्रार्थना करना और क्षमा करना। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। बहकाने वाली मोह माया को यीशु के कारण मैं त्याग देता हूँ। ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा, ये रिश्ता है न्यारा, ये रिश्ता है प्यारा,
पवित्र वेदी की ओर दृष्टि दौड़ाइए। यह पवित्र समय है, प्रभु ने आपको क्षमा किया है। यदि आपने अपने भाई या बहन को क्षमा किया है, मैं अपने पुरोहित भाइयों को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं। आप लोग दोनों हाथों को जोड़ना, सिरों को झुकाना, वो मेरे साथ मिलकर दाहिना हाथ आपके ऊपर बढ़ाकर इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको आशीष दे। जो भी आपने आज वादा किया है प्रभु से, बाहर जाके उसको एग्जीक्यूट करना, चरितार्थ करना प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, there is power in forgiveness. There is power in forgiveness. And if you want inner healing, you need to forgive. You need to remember. You need to wash out the old memories. इसलिए हमें पुराने जीवन को पीछे छोड़ना, पिछली बातों को भुलाना, ताकि परमेश्वर आपकी और मेरी जिंदगी में नया काम करे और वो नए सिरे से करे। इसलिए मैं और मेरे पुरोहित भाई दाहिना हाथ बढ़ाकर आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू से इन बच्चों को प्रभु अभिषेक कर दे। इनकी शरीर की नसों में तेरा पवित्र लहू दौड़ने दे। रूपा का मसा और ताजा अभिषेक इन पर उतरे। हम तेरे दास मूसा के जैसे हाथों को उठाकर मध्यस्थता करते और इनके लिए प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन में जो कमी घटी है प्रभु आप जानते हैं, उसे पूरा कीजिए। तेरे पवित्र सामर्थी वचनों के द्वारा इनका उद्धार कर। यदि तू हमें स्वस्थ करेगा तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, यदि तू चंगा करेगा तो हम चंगे हो जाएंगे। अब बहुत हुआ, अब हमारी परीक्षा ना ले। शरीर की सूखी नसों और सूखी हड्डियों में तेरा बल आ जाए, तेरा पवित्र लहू बहने दे। तेरी ये बेटियां जो सेविकाएं बनने जा रही हैं, तेरी सेवा करने के लिए तत्पर हैं, और ये दंपति जो यहाँ पर मौजूद हैं, नौजवान बेटे और बेटियां, हे प्रभु इन्हें क्षमा करने की कृपा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे पाक पवित्र सामर्थी लहू से बदरूहों के लश्करों को तंत्र मंत्र, जादू टोना, ओझा ओझाई, ऐसी तमाम बातें, काला जादू यीशु के नाम पर काटते हैं, कैंसिल करते हैं। तेरे इन बच्चों के जीवन से इन पर दया करने की कृपा कर। इनके आटा गूंदने की परात को आशीष दे। इनकी भेड़ बकरियों के बच्चों को आशीष दे। इनके नाती पोतों को आशीष दे। इनकी बुलाहट में तेरा ताजा अभिषेक उतरे। इनकी संस्थाओं को ब्लेस कर, हमारी पल्लियों को ब्लेस कर, लोक धर्मियों को ब्लेस कर, सभी धर्म पुरोहितों को और धर्म बहनों को, धर्माध्यक्षों को और हमारे जितने भी धर्माधिकारी आशीष प्रदान कर। बीते दिनों में तूने हमारी अगुवाई की और एक पाप श्राप बंधनों से हमें आजाद किया। अब तू हमें कौटुंबिक व्यभिचारों से माफ करने की कृपा कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भ्रूण हत्या के पाप से, तेरे अभिषिक्तों की निंदा के पाप से प्रभु इन बच्चों को क्षमा कर दे। और प्रभु जो कौटुंबिक व्यभिचार हुए, जिनके श्राप इनके जीवन में है, आज तेरे पवित्र सामर्थी नाम से कैंसिल करते हैं। तू दयावान है, दया कर आ जाए, ये मेरा विश्वास है। मैं तुझ पर आस रखता हूँ, तू मेरी प्रार्थना को सुनता और कबूल करता है। हम विश्वास करते जो हमने मांगा है वो हमें मिल गया है। अब तू अपने इन बच्चों की प्रार्थना और मन्नतों को पूरा करने की कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले, हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। दोनों हाथों को जोड़ना, सीने पर लगाना, महसूस करना प्रभु के प्रेम को, उसके प्यार को महसूस करना, उसकी कुर्बानी को याद करना, उसके अभिषेक को जो उसने अभी इस वक्त आपको दिया है उसको महसूस करना। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, इसलिए वो हमसे मिलने के लिए आता है, हमें देखने के लिए आता है, बातचीत करने के लिए आता है, हमें बातचीत करने के लिए आता है। यस प्यारे भाई, प्यारी बहन, ये पवित्र क्षण है। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जब प्रभु यीशु हमसे स्वयं मिलने के लिए,
हमें चंगा करने के लिए तैयार रहता है। सबको उसने चंगाई दिया, किसी को आंसुओं के द्वारा तो किसी को शरीर में कंपन के द्वारा। आपकी सारी मन्नतें जो जो आपने मांगी थी आज वो पूरी हो गई हैं। चरित्रार्थ करना, उसको अपनी जिंदगी में उसके प्रेम को महसूस करना, उसको अंगीकार करना, हृदय में विश्वास करना, वचन को अपने हृदय पर अंकित करना और कहना, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। बोलिए, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु मैं तेरी बेटी हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, प्रभु मैं तेरा दास, प्रभु मैं तेरी दासी हूँ। प्रभु मैं तेरी दास, मैं वादा करता हूँ मैं वादा करता हूँ मैं तुझ में रहूँगा मैं तुझ में रहूँ और तू मुझ में रह। और तू मुझ में रह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूँगा। मैं निरंतर तेरा धन्यवाद करूंगा। मेरी आत्मा निरंतर तेरा गुणगान करेगी। मेरी आत्मा निरंतर तेरा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाना, आंखें बंद रखना। बस इस वक्त महसूस करना कि कुछ आपकी जिंदगी में हुआ अभी और इसी वक्त जब प्रभु ने आपको छुआ है। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। दाहिना हाथ उठाकर, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। एसिडिटी की दुष्ट आत्मा जा रही है अभी और इसी वक्त। प्यारी बहन, विश्वास कर, तू चंगी हो गई है। एसिडिटी से परेशान है, तू चंगी हो गई है। कुछ हो रहा है हर एक व्यक्ति की जिंदगी में। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। दोनों हाथ सीने पर लगाएं। छुआ 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 छुआ, यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। महसूस करना कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ। किसी को यूरिन इन्फेक्शन है, चंगा हो गया है। किसी की नसों की कमजोरी है, आप चंगे हो गए हैं। आने वाले दिनों में आप प्रभु की गवाही देने के लिए तैयार रहना। बस आप विश्वास करना और ईश्वर की महिमा देखोगे। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था मार्था, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा कि विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? जो बातें मनुष्यों के लिए असंभव है, ईश्वर के लिए संभव है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 27। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द लॉर्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हिम, देयरफॉर एंजॉय एंड सिंग प्रेजेस टू हिम। आनंदित होकर उसकी स्तुति करना, प्रशंसा करना। उसने आपके सारे बंधनों को तोड़ा है। आज
यू हैव बीन डिलीवर्ड राइट नाउ। यीशु के नाम पर सब स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। वो छुए और लोग चंगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वो अभिषेक दे और लोग चंगे ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा प्रभु महान है प्यारे भाइयों और बहनों। वो सृष्टि करता, जीवन दान देने वाला, चंगा करने वाला, उद्धार करता परमेश्वर है। इसलिए घुटना टेक कर साष्टांग प्रणाम करना प्यारे भाई प्यारी बहन। वो हमारे बीच में आया, उसने हमें चंगा किया, आनंदित किया, वचन सुनाया, माफ किया। ये समय है उसके आशीर्वाद को ग्रहण करने का। जैसे आप घरों में निकलते समय बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, इस वक्त हम परम प्रधान यीशु, इस वेदी पर विराजमान सच्चा जिंदा खुदा, जीवितों का परमेश्वर, आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम, जिसके अधिकार में भाग्य, मृत्यु, जीवन सब कुछ है, वो आपको ब्लेस करे, उन्नति प्रदान करे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, हारून से कहो कि अपने बेटों से कहे कि इजरायलियों को इस प्रकार आशीर्वाद दिया करे। शांति का परमेश्वर आपको शांति दे, उन्नति का परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे, और वो सामर्थी प्रभु आपके आगे आगे चले और आशीर्वाद प्रदान करे। इस महान संस्कार को संपूर्ण रूप से प्रभु को हम धन्यवाद दें और उसका आदर करें। संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो, देख न पाती से दर्शाता विश्वास उसे, पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो, उन्हीं से प्रस्तुत आत्मा को संग सम्मान स्तुति सदा हो, इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो, इस महान संस्कार को